एक का हमारा एक कार्यकर्ता की भी जो समस्या होती है वो ऊपर प्रशांत किशोर जी तक जाती है। जिस तरह से नीतीश जी जो हैं कभी राजद के साथ, कभी बीजेपी के साथ वो आ रहे हैं, उसी तरह के इनके नेता हैं श्री श्याम रजक जी, कभी राजद में, कभी जदयू में, कभी राजद में, कभी जदयू में। इस बार जनता जो है ऊब चुकी है और अब चाह रही है कि एक अस्थायी प्रतिनिधि हो जो हमारे क्षेत्र में काम करे, घूमे, समस्याओं को समझे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, पुरानी पार्टी है, लेकिन एक नई पार्टी बिहार में बनकर जो है जनस्वराज आई, तीसरा विकल्प बन रही है। लेकिन क्या कितना गुल खिला पाएगी? हमारे साथ फुलवारी विधानसभा के प्रत्याशी रवि जी हैं, कितना गुल खिलाएगी जनस्वराज? गुल के वो पूरा बागीचा सजा देगी। और जिस तरीके से जनता के बीच में प्रशांत किशोर जी जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं और लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। बहुत बढ़िया जी, एकदम बढ़िया होने वाला है। नहीं तो क्यों विश्वास करे जनता? आप लोग कभी बीजेपी के समर्थन करते हैं, आपके नेता जो है कभी नरेंद्र मोदी को जिता देते हैं तो कभी नीतीश कुमार को, क्यों जनता विश्वास करे? देखिए, पहले हमारी पार्टी उस वक्त पार्टी का रूप तो नहीं थी। उस वक्त प्रशांत किशोर जी ने अलग अलग राज्यों में जाकर के, चाहे केंद्र में हो, चाहे अलग राज्य में हो, चाहे बंगाल हो या जदयू पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, उनके लिए काम की। लेकिन अब जब अपनी पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को बन चुकी है, तो सारा जो ये ब्रेन है सारा इस पार्टी पे लग रहा है। और चूँकि इन्होंने बहुत करीब से जन समस्याओं को सुना है और देखा है, तो अब ये कह रहे हैं, चूँकि बिहार के पुत्र हैं ये, तो इनको लगा कि जब हम बाहर सरकार बना दे रहे हैं और जबकि हमारे राज्य में ही इतनी समस्याएं हैं, तो क्यों ना मैं अपने राज्य को सुधारने में अपना समय और शक्ति का प्रयोग करूं। तो इसलिए इन्होंने बिहार को इस बार चुना है और अच्छा समय है। अभी मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर में सारा कुछ बदलने वाला है। आपकी पार्टी को वन मैन आर्मी की पार्टी बताई जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा विपक्षियों द्वारा कहा जा रहा है, जबकि यहाँ तो ये है कि एक सफ में सभी खड़े हैं। एक का हमारा एक कार्यकर्ता की भी जो समस्या होती है वो ऊपर प्रशांत किशोर जी तक जाती है। ऐसा नहीं, वो बहुत बिजी, उनका टाइट शेड्यूल है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो एक किसी कार्यकर्ता का अगर जेन्युइन समस्या हो और उन तक ना पहुंचती हो, वो हर बातों को रात में 2 बजे तक, 3 बजे तक वो हर चीज़ों को खुद वो माइन्यूटली देखते हैं वो। एक सवाल है कि आप फुलवारी से आ रहे हैं और फुलवारी जो है महागठबंधन का गढ़ रहा है, कहा जाए तो कभी आरजेडी के कैंडिडेट यहाँ से आते हैं तो कभी माले के। तो क्या आप इन गठबंधन का जो सीट है उसको तोड़ पाएंगे? देखिए, ये बहुत कुछ जनता जनार्दन पर निर्भर करता है। क्या होता है, एक तरफ से एनडीए गठबंधन है जो कि जदयू को जाती है, ठीक है। एक में इंडिया अलायंस है जो इस बार जो पिछले बार से जो है माले को गोपाल रविदास जी हैं यहाँ पे। लेकिन उनके बारे में आप जनता के बीच में आप जब जाएंगे, फीडबैक लेंगे, तो तब आपको बड़ी हैरानी होगी कि लोग नाम नहीं जानते हैं और अपने विधायक का चेहरा नहीं देखे। और एक तरफ है अभी पेशोपेश है 2 लोगों में कि मांझी जी रहेंगे या श्री श्याम रजक जी रहेंगे, लेकिन 20-25 साल तक उसमें जिसमें 3 साल मंत्री रहे श्याम रजक जी, अब उनको कितनी बार मौका दिया जाए? क्योंकि अगर कुछ करना होता बढ़िया, जदयू से आ रहे हैं ना श्याम रजक जी। वही मैं बता रहा हूँ कि जनता अब ये इन लोगों के चाल से है ना, चाल चरित्र को समझ चुकी है। जिस तरह से नीतीश जी जो है कभी राजद के साथ, कभी बीजेपी के साथ वो आ रहे हैं, उसी तरह के इनके नेता हैं श्री श्याम रजक जी, कभी राजद में, कभी जदयू में, कभी राजद में, कभी जदयू में। इस बार जदयू से शायद वो भाग आजमाए, लेकिन उनकी हवा गुल हो चुकी है। जनसुराज की लहर को देख करके फुलवारी में उनकी हवा बहुत। जनसुराज लहर बनेगा या वोट कटवा बनेगा? नहीं नहीं नहीं, वोट कटवा, यही ना कह रहे हैं। जो इधर एक तरफ है, लोग कहते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन जीत रहा है इंडिया गठबंधन, तो चलो बीजेपी को दो, बीजेपी के अलायंस को दो। इधर जीतता है तो कहते हैं कि इसको दो। अब बाकी कोई तीसरी आती है तो उसको कह देते हैं वोट कटवा है। वोट कटवा नहीं है, बल्कि इन दोनों के ये इस तरह घनचक्री से जनता जो है उब चुकी है और अब चाह रही है कि एक अस्थायी प्रतिनिधि हो जो हमारे क्षेत्र में काम करे, घूमे, समस्याओं को समझे,
लोग नाम नहीं जान रहे हैं, चेहरा नहीं देखे हैं, तो आप इससे ज़्यादा क्या और विकास तो किए ना। नहीं। देखिए, नो डाउट कि पहला उनका जो काल था उसमें विकास किए तभी तो हम लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आपका विरोधी काम नहीं किया रहता तो हम लोग इतना मेहनत करना तो नहीं पड़ता। गोपाल रविदास भी काम किए। नहीं, गोपाल रविदास को मैं नहीं कह रहा हूँ। गोपाल रविदास इंडी गठबंधन से है। और ये नीतीश कुमार क्षेत्र तो उन्हीं का है। क्षेत्र उन्हीं का क्षेत्र वो पिछले साल से इन 5 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया। आप देखिए बिहार का जो एम्स है पटना का, आप जाइए बल्बी के पास, आप देखिए कि जो 20 साल पहले था वही अभी भी पानी लगा हुआ। 2 दिन पहले वर्षा हुई है और अभी तक वाटर क्लॉगिंग है। तो क्या मतलब होता है, जब आप एक एम्स के पास आप पानी की निकासी नहीं करवा पा रहे हैं तो विकास कैसा हुआ। और अभी भी जाइए मुसहरी में, आप जाइए। अच्छा, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको? लोग अब बदलाव के मूड में हैं। एकदम उन्होंने मूड बना लिया है और लोग कह रहे हैं कि रवि जी आप बेफिक्र रहिए, युवा हैं आप, इन लोगों को बहुत देख चुके हैं, अब इन लोगों के झांसे में नहीं डर है। नहीं लग रहा है? जनस्वराज को डर नहीं लगता है? डर किससे रहेगा? आपके नेता पे एफआईआर हो रहा है। वो होता रहा है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि उधर मत जाइए, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, पुनपुन का कुछ खास क्षेत्र, 5 बजे के बाद नहीं जाइए, 6 बजे के बाद नहीं जाइए। तो आप आए हैं तो ये फला XYZ का नाम लेते हैं कि उसमें जाइएगा तो आपका पैर हाथ तोड़ दिया जाएगा, तो गाड़ी पे हमला हो जाएगा। लेकिन हम लोग, आप तो ऐश्वर्या जी भी जान रही हैं कि हम 11 साढ़े 11 बजे तक पुनपुन क्षेत्र में रहते हैं। कल भी रहे हैं, 11 बजे तक रहे हैं। मुझे तो कभी कोई ऐसा डर नहीं। देखिए, जब आप भ्रष्टाचार करेंगे, घुसखोरी करेंगे, जनता के साथ झूठा वादा करेंगे, तब जनता जो है ना ये कहती है कि यार ये जनप्रतिनिधि लायक नहीं है। तब लेकिन आप जब सत्य की राह पे चलेंगे, लोगों को एक सारे जनता को अपना परिवार समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि जनता का प्यार और समर्थन आपको कहीं से भी कुछ कम होगा। अंतिम सवाल ले लेते हैं। बिहार में 7 निश्चय योजना चल रही थी। आप भी जानते हैं कि 7 निश्चय योजना के तहत पूरी जगह पे काम हुआ, फुलवाड़ी में भी काम हुआ। इस 7 निश्चय योजना की शुरुआत प्रशांत किशोर के द्वारा ही की गई थी और उनकी देखरेख में ये काम करवाया गया था। क्या आपके क्षेत्र में ये 7 निश्चय का कार्य हुआ था? देखिए, कोई डाउट नहीं कि प्रशांत किशोर जी के देखरेख में ही ये योजना लागू की गई थी। थिंक टैंक थे वो। लेकिन कार्यान्वयन अभी कई जगह आप जाएंगे तो देखेंगे पाइप लग गया, नल लग गया, लेकिन टंकी से उसका जुड़ाव नहीं है। आप बेजाप्ते देख लें, आप यहाँ मुखिया, सरपंच या प्रमुख से आप बात कर रहे हैं तो उनके कथनी और करनी में अलग होगा। आप जनता के पास जाएं, कई जगह नल आपको लगा हुआ मिलेगा, लेकिन आप पाइप के द्वारा आप जाएंगे कि क्या ये टंकी से भी जुड़ा है, इसमें कभी पानी आया है, तो नहीं। तो रणनीति तो प्रशांत किशोर ही तैयार की। सुनिए, जैसे हमने कह दिया, जैसे निर्देश पे काम होता था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन काम उन्होंने योजना दी कि ऐसी कार्यनीति बनाई कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन करना है। लेकिन जिन लोगों तक, कहते हैं ना कि ऊपर से चला, लेकिन समाज के निम्नतम पायदान के पास ये योजनाएं जो हैं फलीभूत हुई कि नहीं, उसकी निगरानी या देखरेख कहें तो वो सही से नहीं हो पाई। और मानते इसकी गलती प्रशांत किशोर की? नहीं, प्रशांत किशोर जी की नहीं। सपोज दैट किसी योजना के लिए ऊपर से जारी हुआ 100 रुपये, ठीक है, 10 लोगों में आपको बांटना है 10-10 रुपये, आप तक पहुंच गए, ये कार्य योजना है। लेकिन जिस बांटने वाले के पास गया, जैसे नली गली ये सब योजना, उन्होंने दिखलाने के लिए लगा तो दिया। अब इसमें तो मुखिया, सरपंच, प्रमुख ये सब भी तो जिम्मेवार है, जवाबदेही उनकी भी तो बनती है। अब आप कहिएगा प्रशांत किशोर जी हर घर देखने चले जाएं या हर पाइप को देखने चले जाएं, कुछ तो ये तो नेटवर्किंग में, सर्किल में काम होता है ना। विश्वास तो करना होगा। विश्वासघात हुआ तभी तो प्रशांत किशोर जी ने कहा हमने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी शक्ति को इस पार्टी को दे दिया और उचित सम्मान नहीं मिला, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, देख रेख निगरानी नहीं हो पाई। तभी तो उन्होंने कहा कि जब हम दूसरे के लिए कर रहे हैं और जनता तक वो पहुंच नहीं पा रही है, तो क्यों ना मैं खुद, अभी आप देख रहे हैं पारिवारिक लाभ कार्ड योजना जो बनाया है पार्टी, देखिए उसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है। जबकि अभी पार्टी सत्ता में नहीं आई, ये वादा कर रही है इस PLC के थ्रू हम लोग जो है जनता, मतलब हर घर तक हम लोग पहुंच रहे हैं। बहुत भीड़ लगा है कैनोपी में। हमारे बिहार बदलाव केंद्र के नाम से एक कैनोपी जगह जगह हर गांव में लगा हुआ है और अपार भीड़ मिल रही है और जनता का सहयोग और समर्थन हमें मिल रहा है। चलिए, ये हमारे साथ है फुलवाड़ी के जो है प्रत्याशी रवि जी। यहाँ तमाम बातों को सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।